अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और शुक्र अल्लाह पाक का बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। लियो की डेथ के बाद ही मेरा पहला व्लॉग है जो कि मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन चले अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह हम उठे हैं और हमारे उठने से पहले मम्मा ने सारे कपड़े वगैरह धुलाई कर लिए थे और जैसे वो छत पे आई हैं कपड़े सुखाने के लिए तो उन्होंने देखा कि ये छत तो बहुत ही गंदी है, तो उन्होंने फ़ौरन से ड्यूटी लगा दी कि भाई छत धुलाई करें। तो साथ ही साथ हमने सोचा क्यों ना अपने छोटे छोटे बच्चों को भी धूप लगवा लें, और जो ये वाला हमारा बच्चा है ना, इसको हाथ में पकड़ के धूप लगवानी पड़ती क्योंकि बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे हेज़ल को भी ले आए हैं। हेज़ल, हाँ जी हेज़ल। और यहाँ पे सोनू मैडम भी हैं, सुल्तान भी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। सुल्तान जो है वो चारपाई पे बैठा हुआ है, सुल्तान। और बब्बू बोरा भाग के इंटू के पास चला गया। बब्बू, हाँ जी हेज़ल, वो बोल रही है हेज़ल। देखिए बब्बू की शरारतें जो है ना वो छत पे आते साथ ही शुरू हो जाती है। हाँ जी बब्बू, ये क्या है यहाँ पे, अब इधर आना, गंद में लाजमी जाना है, इधर बैठ जाओ। बब्बू को हम लेकर चलते हैं, यहाँ पे बैठ जाओ आप। यहाँ पे जो सोनू मैडम है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है ना सोनू। सोनू बस अब बस कह रही प्यार कर लो, प्यार कर लो। हाँ जी, हाँ जी। अभी मम्मा बात कर रही थी कि सोनू इज़ू का भी ऑपरेट करवा ले क्योंकि मौसम बेहतर हो गया है। पहले बब्बू सुल्तान का करवाया था, उसके बाद हमने सोचा था कि इस सैटरडे संडे को बब्बू सुल्तान का करवाया तो अगले जो सैटरडे संडे आएगा उस पर सोनू इज़ू का करवा लेंगे। लेकिन आपको पता है लियो की डेथ होगी तो वो पूरा 1 वीक का गैप आ गया था। लेकिन अब मम्मा सोच रही हैं कि अब जो सैटरडे संडे आना है ना, इसमें हम सोनू इज़ू का भी ऑपरेट करवा लें क्योंकि आगे से फिर ज़्यादा ठंड आ जाएगी, फिर ऑपरेट करवाना मुश्किल हो जाएगा। सैम, मम्मा छत धुलाई कर रही हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ पे मम्मा जा रही हैं मम्मा के पीछे पीछे जा रहे हैं, मामाज बोए है ना। और हेज़ल की तबीयत भी नहीं ठीक है तभी वो बोल रही है, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हेज़ल की अब तबीयत को क्या हो गया है। हेज़ल ये ना बोली बेचारी जा रही है क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक है। भाई के साथ बैठ जाओ, बास्केट में भाई के साथ बैठ जाओ। अभी सुल्तान के लिए आलू आए हैं और सुल्तान जो है उसको कच्चे आलू बहुत पसंद है तो वो शॉपर के अंदर से आलू निकाल के भाग रहा है। और सुबह मैं बताती हूँ इसने क्या काम किया कि जो आटे का तोड़ा होता है ना, आटा हमने डाल लिया तो तोड़ा हमने धुलाई के लिए रख दिया था। इसने क्या किया कि इसने जो आटे वाला तोड़ा था उसके अंदर अपना मुंह डाला। एक तो माशाल्लाह से इसका कलर ब्लैक है, ऊपर से जब इसने तोड़े के अंदर अपना पूरा फेस डाला तो वो इसका जो हाफ फेस था ना वो वाइट सारा हो गया आटे की वजह से, सारा इसके मुंह पे आटा लग गया। और ऐसे लग रहा था जैसे ये हेलोवीन के लिए रेडी हुआ है। मुंह थोड़ा थोड़ा सा वाइट था, पीछे बॉडी पूरी ब्लैक, पहचान में ही नहीं आ रहा था कि हमारा सुल्तान है। साथ ये दो हमारे घर में शौकीन है आलू के और अभी भी वो यही काम कर रहा है, अंदर से आलू निकाल रहा है। सुल्तान ले लो, ये अभी उठा के भाग भी जाता है, इसका हमें पता भी नहीं चलता। वो तो हम आपस में कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर रहे थे तो अचानक से मम्मा कहती वो आलू उठा के भाग गया। इतना ही नोटी है। जो सैम है ना इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, टाइम भी 12 बज रहे हैं। सुबह इसने बस हल्का फुल्का सा खाया था, सॉफ्ट डाइट खाई थी इसने। और क्या कर रहा है खाना देने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये लड़का बार बार जाके चूल्हे के ऊपर बैठ जाता है, चूल्हे की साइड पे जगह है ना शेल्फ पे, उधर जाके बैठ जाता है। कितनी दफ़ा इसको किचन से निकाला भी है लेकिन नहीं, इसने बार बार जाके उधर ही बैठना है। किसी ने हमें कमेंट किया था कि मोइज़ा इग्नोर करती है, और किसी ने सही कमेंट किया था, वाकई में मोइज़ा में इग्नोर करती है, हमारी बात ही नहीं सुनती। लेकिन आज हम मोइज़ा को इग्नोर कर रहे हैं। और इस वक्त सोनू मैडम को भी भूख लगी हुई है। सोनू, सोनू
सोनू को भी भूख लगी, सब बच्चों को बहुत भूख लगी है। मोइज़ा ब्यूटी क्वीन है, इस वजह से उसका बनता भी है कि वो हमें इग्नोर करे। और वैसे भी जो लोग प्यारे होते हैं वो इग्नोर ही करते हैं, बात नहीं सुनते। दान देखिए बहुत ही मज़े से बैठा हुआ है, इसको भी भूख लगी है लेकिन इतनी नहीं लगी क्योंकि इसका किसी भी चीज़ पे दिल होना जो हम खा रहे हैं वो हमसे छीन के खा लेता है। इस वजह से सुल्तान साहब जो है ना वो सब्र से काम ले रहे हैं। सुल्तान ये ना हमसे छीन की चीज़ें खा लेता है, ये हमसे छीन की चीज़ें खा लेता है माशाल्लाह से। अभी मैंने सब बच्चों को खाना दे दिया है और सब बच्चों ने खाना खा भी लिया, लेकिन जो हेज़ल है उसने बहुत थोड़ा खाना खाया, यानी ना होने के बराबर खाना खाया है। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि हेज़ल की तबीयत ख़राब है और अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हेज़ल को क्या हो गया है और इसकी तबीयत क्यों ख़राब है। हेज़ल जबकि लियो की डेथ हुई है उसके बाद से हेज़ल की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। सारा दिन ये लड़की चीखती है और अभी तो 3 दिन हो गए। ये क्या करती है कि यूरिन जो है वो लिटर में जाके थोड़ा सा करके फिर भाग के बाहर आ जाती है। और अब तो इस कंडीशन में आ गई है कि दो दिन हो गए ये लिटर में वॉशरूम नहीं कर रही है, यानी यूरिन नहीं करी। नहीं तो माशाल्लाह से ये लिटर ट्रेन है, कभी ये दरवाजे के पीछे वॉशरूम कर देती है, कभी किधर। हाँ जी, ये देखिए अभी भी बोल रही है। अभी बिना हेज़ल सुकून से बैठ नहीं रही है, बोली जा रही है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि कल शाम को तो इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी क्योंकि ये इस तरह कर रही है, ड्रॉप्स के फॉर्म में यूरिन कर रही है। अगर ड्रॉप्स के फॉर्म में नहीं तो इसका यूरिन कंप्लीट जो है ना वो इसको यानी ब्लॉक हो जाता है, आता ही नहीं। इसका ब्लैडर फुल होता है, हम इसको लिटर में भी छोड़ दें, वॉशरूम में भी छोड़ दें या फ़र्श पे भी छोड़ दें तो ये लड़की यूरिन नहीं करती है। फिर कल शाम को डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, टेम्परेचर वगैरह चेक किया और फिर डॉक्टर ने इसके लिए एक सिरप बताया था कि आप इसको ये सिरप दें और फिर ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको वो भी बताती हूँ कि इसको सिरप किस चीज़ का डॉक्टर ने दिया है। अब डॉक्टर ने बताया हमें कि हेज़ल को यूटीआई है। अब ये सुन के तो हम बहुत ही ज़्यादा एक दफ़ा शॉक्ड हो गए कि इसको कैसे हो सकता है। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसकी जीन्स में है, यानी इसको पैदाइशी यूटीआई है। इस वजह से ये सारा दिन बोलती है, क्योंकि अगर ये यूरिन कर भी ले तो बाद में इसको जलन वगैरह, अभी छोटी है 4 मंथ की तो है, इस वजह से इसको तकलीफ़ होती है, तभी सारा दिन बोलती है। क्योंकि मानो को तो बिल्कुल भी यूटीआई नहीं था, वो हमारे पास ही आई थी जब इस पैदा भी हुई थी, तब भी माशाल्लाह सही यूरिन वगैरह करती थी। तो डॉक्टर कह रहे थे कि मे भी हो सकता है कि इसके फ़ादर को यूटीआई हो। फ़ादर तो इसका खैर स्ट्रेट था, वो हमें नहीं पता, लेकिन हेज़ल को पैदाइशी यूटीआई है। फिर डॉक्टर ने सिरप बताया, वो भी मैं भी आपको दिखा देती हूँ कौन सा सिरप है। आज से मेरे ख़्याल में जब सैम भी छोटा था तब सैम को भी यूटीआई हो गया था। सैम माशाल्लाह सैम ने सिरप पिया, कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह से सैम को बिल्कुल सैम ठीक हो गया था। तो अब डॉक्टर ने हेज़ल को भी वही सिरप रिकमेंड किया है। डॉक्टर ने कहा था हेज़ल इंशाल्लाह ये पिएगी रेगुलर में तो ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको वो सिरप दिखा देती हूँ जो कि हमने सैम की बाकी भी यूज़ किया था और अब डॉक्टर ने हेज़ल की बाकी भी हमें रिकमेंड किया है। उस सिरप का नाम है स्ट्रेलका। ये जो सिरप है हमने हेज़ल मैडम को 0.6 ml दिन में 2 दफ़ा देना है और इस तरह हमने 7 डेज़ तक इसको देते रहना है। और डॉक्टर ने कहा था फिर इंशाल्लाह से ये ठीक हो जाएगी। ये बेसिकली जो सिरप है ये यूटीआई के लिए ही यूज़ किया जाता है और ये हमने पूरी 2 बॉटल्स सैम को पिलाई थी और माशाल्लाह से सैम बिल्कुल ठीक हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा हेज़ल को बस 0.6 ml आपने दिन में 2 दफ़ा देना है और हफ़्ता इस तरह करे तो इंशाल्लाह हेज़ल ठीक हो जाएगी। ये क्या करती है सारा दिन बस इसने चीखते रहना है और अच्छा करती क्या है कि मैंने फ़र्श पे नहीं उतरना, मुझे कोई ना कोई उठाए रखे। मेरी जो बड़ी बहन है ना ये उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, बस सारा दिन कहती है कि वो मुझे उठाए रखे और मुझे कोई छोड़े ना। और अब तो ये यूरिन इस तरह से भी करी कि अगर हमने इसको उठाया है ना तो तब भी इसका खुद ब खुद ही यूरिन निकल जाता है। तो यूटीआई है, यूटीआई में इसी तरह से कैट्स के साथ किटन्स के साथ होता रहता है। फ़ीमेल्स को बहुत कम चांसेस होते हैं यूटीआई के, लेकिन फिर भी कुछ फ़ीमेल्स को हो जाता है और अब हेज़ल को तो पैदाइशी है। बाकी हेज़ल हमें खेलती कूदती अच्छी लगती है और हमें सारा दिन बस तंग किया करे, हमें ऐसे ही अच्छी लगती है। अब तो तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं बिल्कुल ही हेज़ल चुप हो गई है।
मतलब ना खेलती है किसी के साथ में से। घर में रौनक किसने लगाई होती। घर में एक छोटा सा बच्चा होता है ना, सबका लाडला होता है, भाग के कभी इधर भाग के कभी उधर। अब 5 से 6 दिन हो गए, ये बेचारी चुप हो गई है। बस सारा दिन कहती है मुझे उठाए रखो, मुझे नीचे नहीं छोड़ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे बब्बू को सफाइयाँ सूझ रही हैं। इस लड़की की आदत है जहाँ पे भी ऊंचाई देखता नहीं, यानी अब जिस तरह ये मैट्रेस के ऊपर ये थोड़ी सी ऊपर से जगह बनी हुई है, बैग अभी भाई स्कूल से है, बैग रख दिया, डाइनिंग टेबल है, इसने उनके ऊपर चढ़ के ही ग्रूमिंग करनी है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले अपनी बहन को बोल रही थी कि इतने छोटे छोटे सर हमने इनके ऑपरेट भी करवा दिए, इतना छोटा छोटा सा। और एक यहाँ पे अपनी ग्रूमिंग कर रहा है, और सुल्तान साहब वो है। सुल्तान सुल्तान अभी मौसम आप सबको पता है चेंज हो है, गर्मी नहीं रही अभी, बल्कि रात को ठंड बन जाती है, सुबह टाइम भी ठंड होती है। सब बच्चे हमारे साथ बेड पे सोते हैं, लेकिन ये हमारे घर में वाहिद लड़का है जिसने बेड पे टेबल पे नहीं सोना, इसने फ़र्श पे ही सोना है। इसको हमने हर 2 मिनट बाद उठा के अपने पास रखना नहीं, इसको सुकून जाके फ़र्श पे मिलता है। और इसको इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा नज़ला भी हो गया है, पता नहीं क्यों इसी तरह करते, जबकि सारे बच्चे जो है वो हमारे पास आके सोते हैं, लेकिन इसने सिर्फ फर्श पे जाके सोना है। इंशाल्लाह हेज़ल टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। अब इसका सिरप हम लोगों ने कल का स्टार्ट किया हुआ है, और मैं आपके साथ हेज़ल की अपडेट शेयर करती रहूँगी कि हेज़ल कैसी है। और इंशाल्लाह हमारी छोटी सी हेज़ल ने बिल्कुल ठीक हो जाना है ना हेज़ल। हेज़ल और यहाँ पे हमारा सुल्तान जो है वो ग्रूमिंग कर रहा है। अच्छा, आज का व्लॉग जो है हम इसको यहीं पे करते हैं एंड। और ये व्लॉग बनाते हुए आज मुझे इतना अजीब सा लगा है, क्योंकि ये व्लॉग लियो के बगैर था। आपको पता है हमारा कोई भी व्लॉग ऐसा नहीं है जिसमें लियो ना आया हो, तो बस ये व्लॉग थोड़ा सा मुझे तो खालीपन इस व्लॉग में लग रहा है कि कहीं ना कहीं आके ये व्लॉग खाली है। खैर अल्लाह पाक हमें सब्र दे। तो बस अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड होप सो कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, साथ ही साथ जो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।